आइए आपको एक पिता और बेटे की दिल छू लेने वाली कहानी सुनाते हैं। जब मैं घर से बड़बड़ाते हुए गुस्से में घर से निकल आया था और बड़बड़ाते हुए बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक नहीं आऊँगा जब तक कि खुद के पैसे से बाइक नहीं खरीद लूँगा। इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ में आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई है जो मेरे पैरों में बार बार घाव किए जा रही है। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों न आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे उन्होंने आज तक किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का पुराना पर्स खोला, पैसे तो नहीं मिले लेकिन पैसों की जगह डायरी रखी हुई है। तब मैंने सोचा वो तो खजाना यहाँ छुपा है। मैं समझ रहा था कि पापा ने यहाँ लिखे होंगे कि कितने पैसे किससे लेने हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वो थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। जो लिखा था उसको पढ़ने के बाद मेरे चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि जो डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर जो पैसा लिया गया था कुछ यूँ लिखा था, 50,000 रुपये बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो मेरे पापा ने 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश था। उस खुशी को देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा कोई खुश था तो वो पापा थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशिष्ट इच्छाएं लिखी हुई थी। पहले जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था अच्छे जूते पहनना, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरे पाँव सड़क पर भरे पानी में जा पड़े। मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। तब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तलवा टूटा हुआ था। यह मुझे देखकर डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। तब मुझे माँ बाप की कही हुई बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो चुके हैं, नए लो। पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे कि ज्योति अभी और कुछ दिन चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही यह भी समझ में आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपाए रखते थे। डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब डायरी का आखिरी पन्ना बचा था। उस पन्ने को जब पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी थी। वहीं पर नीचे लिखा था बाइक के लिए 50,000 रुपया। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न हो गया। अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चल रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता कि मैं रोया क्यों जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों में कील पाँव में घाव बनाने में कामयाब हो चली थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते हुए लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि वे कहाँ गए थे। मैं सीधा पास वाली एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि मैं थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूते के नंगे पैर जैसे तैसे में बाइक की एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं पर थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। पापा समझ ही नहीं रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों रो रहा हूँ मैं। मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए, और आज से जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर लूँगा। दोस्तों, सदैव अपने माता और पिताजी का आदर करें, और वो भी किसी चीज़ को मना कर रहे हैं तो एक बार गहराई से समझने की कोशिश ज़रूर करें। फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। मिलने को तो हज़ारों लोग मिल जाते हैं, पर हज़ारों गलतियाँ माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दोस्तों, आपने देखा कि एक बाप अपने बेटे की ख्वाहिश को कैसे पूरा करता है। ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो के प्रति अपने विचार हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।